मैं पहले भी आपको बता चुकी, औलाद होना या ना होना मेरे इख्तियार में है। ये तुम्हारी आंखें हर वक्त नम क्यों रहने लगी? बात है, मुझे बताओ तो सही। आप सब लोग बार बार मुझे इस तरह से शुक्रिया अदा करके एहसास दिला रहे हैं जैसे मैं कोई गैर हूँ। रात में देर से आए थे तो आंख देर से खुली। डॉक्टर साहब, अम्मा तो खुश तो और ड्रामा सीरियल मोहम्मद रेजा रेजा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात की वजह से अरीशा और सरमत का रिश्ता आखिरकार तय हो ही जाएगा। अरीशा जो कि घर छोड़ने की बात कर रही होगी अपनी अम्मी से कि अगर मेरी शादी सरमत से नहीं हुई तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, तो ईसा अपनी माँ को कहेगा कि मैंने सरमत से बात की है, सरमत बहुत अच्छा लड़का है और देखा वाला लड़का है हमारा। वैसे भी तो आप अरीशा की शादी कर ही रही है किसी और के साथ, तो सरमत तो बहुत ही अच्छा लड़का है और हमारा देखा हुआ है। जिस पर वो उसे कहेगी कि तुम भी इसकी बातों में आ गए हो, ये सब कुछ यही लड़की कर रही है, ये सब कुछ इसकी चाल है, तुम देख नहीं रहे, पहले ये इस घर में आई और अब अरीशा को भी फंसा रही है। तो अरीशा यहाँ पर खड़ी होगी तो वो तो सबात के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहेगी। वो अपनी अम्मी को कहेगी कि फंसा कौन रहा है वो तो मैं जानती हूँ, हमारी खुशियों की असल दुश्मन तो आप हैं। सरमत को भी आपने ही बेइज्जत करके यहाँ से निकाला था, उसका उसमें कोई कसूर नहीं था और सबात भाभी भी आपकी ही वजह से इस घर से गई थी। तो ईसा तो ये बातें सुनने के बाद हैरानी हो जाएगा। तो ईसा की माँ उसे कहेगी कि देख रहे हो ना, ऐसे इस लड़की ने ऐसे भी अपना बना दिया है, अब भी तुम्हें यही लगता है कि ये लड़की हमारे साथ सच्ची है। खैर ईसा की माँ तो वहाँ से बातें करने के बाद चली जाएगी, पर सबात अरीशा को कहेगी कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी शादी सरमत से ही होगी, आंटी तो चाहती ही नहीं है कि कोई खुश रहे इस घर में। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि सबात कौसर और शकील की बातें सुन रही होगी। जैसे ही शकील को उसकी माँ ये कह रही होगी कि तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हारा रिश्ता अरीशा से नहीं हो रहा, क्या जरूरत थी अरीशा के साथ बदतमीजी करने की। शकील जो कि अपनी माँ से गिड़गिड़ा रहा होगा और से कहेगा कि एक दफा सिर्फ मेरा रिश्ता करवा दे उसके साथ, फिर अगले पिछले सारे हिसाब लूंगा मैं उससे। तो ये दोनों यहाँ पर प्लानिंग कर रहे होंगे और सबात उनकी बातें पीछे से सुन रही होगी। ईसा की माँ के सारे तमाशे के बाद सबात अपने रूम में होगी तो वो ईसा से बात नहीं कर रही होगी, जिस पर ईसा उसे कहेगा कि मैं जानता हूँ कि तुम किस बात पर नाराज हो। तो वो उसे कहेगी कि आपने मेरा कभी स्टैंड नहीं लिया अम्मी के सामने, इसलिए उनका जब भी दिल करता है वो मेरी फैमिली के बारे में जो भी दिल में आता है कहती हैं, पर आपने आज तक मेरी फैमिली को कभी डिफेंड नहीं किया, एक लफ्ज तक नहीं बोला। आखिर उन्हें मेरी फैमिली के साथ मसला क्या है? तो यहाँ पर ईसा उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहेगा कि तुम जानती तो हो अम्मी नाराज हो जाती है और उनकी नाराजगी मुझसे देखी नहीं जाती। और फिर ईसा उसे माफी मांगते हुए कहेगा कि प्लीज अम्मी के सामने मुझे समझा करो। पर सबात को अभी अपने भाई सरमत की ही होगी। वो ईसा को कहेगी कि सरमत की शादी अगर अरीशा से नहीं हुई तो दोनों खुश नहीं रह पाएंगे। और फिर तो इसी बात को लेकर ईसा भी अरीशा से ये वादा करेगा कि वो उसकी शादी सरमत से ही करवाएगा और वो ईसा की माँ को फिर मना भी लेगा। ईसा के पास कोई प्लानिंग होगी, इसी वजह से उसने इस रिश्ते के लिए हाँ किया है। या तो वो सरमत को बुलाकर बेइज्जत करेगी या तो कोई और चाल चलेगी।